हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लास नंबर 3 ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन। और आज हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट रूल। आज हम पढ़ेंगे रेशियो वाले क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस। तो पिछले क्लास में हमने सीखा था कि सम वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल डाउन करते हैं, और आज हम सीखेंगे कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल डाउन करते हैं। सो दिस इज अवर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन डिफरेंस। ओके, सो आपको क्वेश्चन में दिया है द रेशो ऑफ ए एंड बी इज 7:18। ओके, आपको ए बी का रेशो दे रखा है और बोला इफ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 1320, कि ए बी का जो डिफरेंस है वो 1320 है, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए। तो ए की क्या वैल्यू होगी। फिर से वही बात, एक चीज़ जो है ना अपने दिमाग में बिठा लो। जब भी रेशो वाले क्वेश्चन आते हैं ना, आपके सबसे पहला काम होता है 1x की वैल्यू निकालना, जिसको मैं 1 रेशो भी बोलती हूँ। ठीक है, 1x की वैल्यू निकालना, 1 रेशो की वैल्यू निकालना, ये आपका सबसे पहला टास्क होता है। क्योंकि अगर आप 1x की वैल्यू निकाल दोगे ना, आप 1 रेशो की वैल्यू निकाल दोगे ना, देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्योंकि आपके पास 1x की वैल्यू होगी तो आप यहाँ से 7x की निकाल सकते हैं ना। वही तो आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की क्या वैल्यू है, मतलब 7x की क्या वैल्यू है। तो अगर आपको 1x की वैल्यू पता होगी तो आप 7x की निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करना है बेटा कि जब आपको ऐसा आ जाए ना क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको 1x की वैल्यू निकालनी है, 1 रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन को थोड़ा और डेप्थ में सीखते हैं। तो क्वेश्चन में जो भी डेटा आपको दिया था वो मैंने आपको यहाँ पे लिख लिया है। हमें दिया था ए रेशो बी, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और हमें डिफरेंस दे रखा था जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अब आपको कैसे टैकल करना है वो समझाती हूँ। जो सम वाला केस था ना, उसमें हम ऐड कर रहे थे। अब यहाँ डिफरेंस है, क्योंकि हमें डिफरेंस दे रखा है कि डिफरेंस इतने के हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इतने के हैं। इसका मतलब ये हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 18 में से 7 घटाओगे तो कितना सा आएगा, 11। ठीक है, 11x, 18x में से 7x जाएगा तो 11x आएगा। और इसी 11x की वैल्यू दे रखी है, इन्होंने बोला ना कि डिफरेंस 132 है। हमने ए बी का डिफरेंस निकाला तो कितना आ गया, 11x, और डिफरेंस की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, कितनी है, 1320। तो बस यहाँ से हम वही करेंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस। तो रेशियो के अकॉर्डिंगली डिफरेंस क्या आ गया, 11x। ठीक है, और हमें डिफरेंस दे रखा है 1320 के। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, तो 11 12 132, तो ये जाएगा 12 से, और साथ में 0 के साथ 0 भी आ जाएगा। तो 1x की वैल्यू कितनी आ गई, 120। और जैसे कि मैंने आपको सिखा रखा है प्यारे प्यारे बच्चों कि आपको 1x की वैल्यू निकालनी है, 1 रेशो की वैल्यू निकालनी है। जब आप 1x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 रेशो की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आपसे जो मर्जी पूछे क्वेश्चन में आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि भैया ए की क्या वैल्यू है, हमसे सिर्फ ये पूछा था इसमें कि ए की क्या वैल्यू है। तो ए की क्या वैल्यू है, 7x। अब हमें 1x की वैल्यू पता है कितनी है, 120, तो 7x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 12 से 84, 840 इज राइट आंसर। आगे बात समझ में कि अगर उनका डिफरेंस 1320 है तो ए की वैल्यू क्या होगी, 840। ये आपका आंसर रहा। तो आज के बाद जब भी आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चन मिलेंगे, आई होप आप इनको टैकल कर लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जो रेशो दे रखा है ना, रेशो में से डिफरेंस निकाल दो और डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस कर दो। तो ये थी इसकी अप्रोच। ठीक है, सो दिस इज अवर क्लास नंबर 3, दिस इज ऑल अबाउट इन अवर क्लास नंबर 3। अब मिलते हैं क्लास नंबर 4 में नए कंसेप्ट और नए रूल के साथ।